पितरों का तर्पण जल और तिल से ही क्यों, कितनी पीढ़ियों तक का होता है श्राद्ध। अद्भुत संयोगों के साथ पितृपक्ष का प्रारंभ 17 सितंबर यानी मंगलवार से हो रहा है। तर्पण अर्पण का यह क्रम 2 अक्टूबर को पितृ विसर्जन अमावस्या तक चलेगा। इस दौरान कुछ ऐसे भी मतभेद हैं जिनको लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे पितरों का तर्पण जल और तिल से ही क्यों करें, कितनी पीढ़ियों तक होता है श्राद्ध। आइए जानते हैं इस बारे में। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अद्भुत संयोगों के साथ पितृपक्ष के प्रारंभ हो चुके हैं। 17 सितंबर यानी मंगलवार से हो रहा है तर्पण अर्पण का यह क्रम। अक्टूबर को पितृ विसर्जन अमावस्या तक चलेगा। बता दें कि पितृपक्ष के 16 दिन पितरों को तृप्त करने और उनको प्रसन्न करने के लिए होते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष का प्रारंभ भाद्रपद पूर्णिमा से होकर अश्विन अमावस्या के दिन समापन होता है। पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पितरों को याद कर तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, दान, ब्राह्मण भोज, पंचबली आदि करते हैं। इससे पितृ खुश होते हैं और तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे भी मतभेद हैं जिनको लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे पितरों को तर्पण जल और तिल से ही क्यों किया जाता है, कितनी पीढ़ियों तक होता है श्राद्ध, कौन कर सकता है तर्पण। इस बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। जल और तिल से ही तर्पण क्यों। तो श्राद्ध पक्ष में जल और तिल से ही तर्पण का विधान है। इसे तिलांजलि भी कहा जाता है। बता दें कि जल को शीतलता और त्याग प्रतीक माना जाता है, यानी जो जन्म से मोक्ष तक साथ दे वही जल है। वही तिल का संबंध सूर्य और शनि से है, जो पिता पुत्र का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में हमारे पितरों का संबंध भी शनि से ही होता है। वहीं तिलों को देवांग भी कहा गया है, जिससे पितरों को तृप्ति होती है, इसलिए जल और तिल के तर्पण को विशेष माना गया है। बात करेंगे कितनी पीढ़ियां श्राद्ध कर सकती हैं। तो श्राद्ध 3 पीढ़ियां पितृ, पितामह और पर पितामह तक का ही होता है। सूर्य के कन्या राशि में आने पर परलोक से पितर अपने स्वजनों के पास आते हैं। देवतुल्य स्थिति में 3 पीढ़ी के पूर्वज गिने जाते हैं। पिता को वसु के समान, रुद्र दादा के समान और परदादा आदित्य के समान माने गए हैं। मान्यता तो यह है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति भी 3 पीढ़ियों तक ही रहती है। कौन कौन कर सकता है तर्पण। तो अब हम आपको बताएंगे कि तर्पण कौन घर में कर सकता है। तो तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध और दान करने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। इनको पुत्र, पौत्र, भतीजा, भांजा कोई भी श्राद्ध कर सकता है। इसके अलावा जिनके घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है, लेकिन पुत्री के कुल में जो देवता जिसे बोलते हैं, दामाद भी श्राद्ध कर सकते हैं। यदि यह भी संभव ना हो तो पुत्री अथवा बहू भी श्राद्ध कर सकती हैं। पहले यम के प्रतीक कौवा, कुत्ते और गाय का अंश निकाला जाता है। फिर किसी पात्र में दूध, जल, तिल और पुष्प लें। कुश और काले तिलों के साथ 3 बार तर्पण करें। इस दौरान ओम पितृदेवताभ्यो नमः का जाप करते रहें। दोस्तों, आपको पता होगा 16 दिनों तक किसी भी तरह के शुभ और मांगलिक कामों को करने की मनाही होती है। इसके साथ ही जिन जातकों की कुंडली में पितृदोष चल रहा है तो वह भी इस दौरान कुछ नियमों का पालन कर सकते हैं। आइए बताते हैं इसके बारे में। किसी को भी पितृदोष है वो रात को दक्षिण दिशा में दीपक जरूर जलाएं। ये दीपक तेल का होना चाहिए और रोज अपने देवताओं का नाम लेकर आप ये दीपक जला सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान कुछ नियमों का जरूर पालन करना चाहिए, वरना पितृ रुष्ट हो जाते हैं। तो पितृपक्ष के दौरान पितरों को सच्चे मन से मान सम्मान करके जल भोजन अर्पित करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान कुश और काले तिल का इस्तेमाल अवश्य करें, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी।
पितरों को हमेशा हल्के सुगंध वाले फूल ही अर्पित करें। पितरों का तर्पण या पिंडदान दक्षिण दिशा की ओर करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है, हमारे जो देवता और पितरों के लिए हम जल अर्पण करते हैं तो वो हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ हमको करने चाहिए। पितृपक्ष के दौरान गीता का पाठ करना काफ़ी शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में सुबह जल्दी उठें और स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। अब एक लोटे में जल, फूल, कुश, अक्षत और काले तिल डाल लें और पितरों को जल अर्पित करें। इसके बाद पितृ मंत्र का जप करें और पितृ चालीसा का भी पाठ आप कर सकते हैं। तर्पण के दौरान पूर्व दिशा की ओर मुख होना चाहिए। पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें। अब उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जौ और कुश से तर्पण करें। इसके बाद पूजा में हुई गलतियों के लिए पूर्वजों से क्षमा याचना करें। इस दिन श्रद्धा अनुसार दान करना उत्तम माना जाता है। तो वैसे तो श्राद्ध पक्ष की सभी तिथियों को खास महत्व माना गया है, लेकिन भरणी श्राद्ध, नवमी श्राद्ध, सर्व पितृ अमावस्या को बहुत ही विशेष माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान जिन पितरों की अकाल मृत्यु हुई हो और वे जिनकी संतान न हो या फिर जिनकी मृत्यु की तिथि का पता न हो, उनका श्राद्ध इन तिथियों में आप कर सकते हैं। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है इस तिथि पर श्राद्ध कर्म करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृदोष निवारण उपाय। तो पितृदोष के निवारण के लिए पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों के निमित्त भोग लगाएं, उनके मंत्रों का जाप करें। इसके अलावा आप श्राद्ध पक्ष के दौरान भगवान शिव की रोजाना पूजा करें और किसी योग्य ब्राह्मण से उनका पिंडदान कराएं। ऐसा कराने से पितृदोष के बुरे प्रभाव से आपकी रक्षा होगी। साथ ही व्यक्ति के जीवन में खुशियों का आगमन होगा। लेकिन ध्यान रहे कि इस दौरान तामसिक भोजन या तामसिक चीज़ों का परहेज जरूर करें। तो दोस्तों, ये थी श्राद्ध पक्ष से रिलेटेड बहुत सारी बातें। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।